लास्ट अपना सुपर ग्लोबल चल रहा था टॉपिक। सुपर ग्लोबल में हम लोगों ने ग्लोबल तक कर लिया था। रिकॉर्डिंग ऑन। ऑडियो क्लियरिटी चेक कर लीजिएगा प्लीज़। चलिए, तो ग्लोबल तक हमने पार्ट देखा था। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक सर्वर। और उससे पहले हम लोग अपना करते हैं सर्वर लॉन्च एग्जाम। हमारी फाइल का नेम है इसमें सर्वर डॉट PHP। चलिए, सो server super global variable which holds information about header, path and script. The example below show how to use some of elements in server. जैसे भी आप यहाँ पर देखोगे कि हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिट्रीव कर रहे हैं। तो एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पर लिखा है PHP self। PHP self लिखने पर क्या होगा कि हमारी फाइल का अपना फोल्डर एंड URL क्या है वो आपको यहाँ पर रिटर्न होगा इसके अंदर। नेक्स्ट में यहाँ पर डिफाइन किया सर्वर वेरिएबल के अंदर सर्वर नेम विच इज़ लोकल होस्ट। अगर आप यहाँ पर कोई वेबसाइट पर इसको लाइव करके चला रहे हैं तो आपको वेबसाइट का नेम रिटर्न होगा उसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ट्राई करें HTTP पोस्ट। तो HTTP आपको यहाँ पर दिखाई देगा इसके अंदर होस्ट में लोकल होस्ट। रेफरर लाइन नंबर 30 में हमें कुछ यहाँ पर REF एक बार चेक करेंगे रेफरर की स्पेलिंग हमारी गलत है कि REFER है तो ठीक। चलो इसको देखते हैं। नेक्स्ट है HTTP यूज़र एजेंट। ये क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा बेसिकली कि आपका वेब ब्राउज़र वगैरह कौन सा है, ठीक है। और लास्ट है आपका स्क्रिप्ट नेम। तो कहाँ से हमारा बेसिकली ये होस्ट हुआ है वो आपको रिटर्न होगा इसके अंदर कि हमारी स्क्रिप्ट का नेम है .php। HTTP रेफर भी आपको यही काम करता है। बेसिकली क्या होता है कि आपके ब्राउजर की इन्फॉर्मेशन रिटर्न करता है। तो जैसे हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा हुआ है ना कि नेविगेटर ऑब्जेक्ट, तो नेविगेटर में हम लोग ऐप नेम, ऐप कोड नेम, ऐप वर्जन, ठीक है, यूज़र एजेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो सेम आपका रेफर भी काम करता है इसके अंदर। तो ये जनरली क्या है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होल्ड करेगा, हेडर, पाथ एंड स्क्रिप्ट, कि कौन सा स्क्रिप्ट बेसिकली हम लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका रिक्वेस्ट। So $request is a PHP super global variable which contains submitted form data and all cookie data. In other words, $request is an array containing data from get and post और cookie। तो फॉर्म के अंदर दो मेथड हमारे बेसिकली काम करते हैं, वन इज गेट एंड अदर इज पोस्ट। पोस्ट हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, गेट का हम लोग रेयर यूज़ करते हैं, और कुकी बेसिकली जो भी हम लोग बेसिकली कुकी जनरेट करते हैं कि लाइक सेशन या यूज़र आईडी, उस तरह की चीज़ें। So you can access this data with the $request keyword followed by the name of the form field or cookie like this. So using $request on $post request. So post requests are usually data submitted from an HTML form. Here is an example of how a HTML form could look like. तो हमने यहाँ पर फॉर्म बनाया जिसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर फाइल में एक्शन डाला है submit.php और मेथड है पोस्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट, फील्ड का नेम है f name और इनपुट टाइप सबमिट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो अगर आप यहाँ पर कुछ इसमें डेटा पुट करते हो और सबमिट करते हो तो आपको इसका डेटा रिटर्न आता है कि हमने क्या डेटा सबमिट किया submit.php के अंदर। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो submit.php अगर हम लोग अपना ओपन करते हैं तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है
एक वेरिएबल रिक्वेस्ट सुपर ग्लोबल का हमने यूज़ किया है और हमने एफ नेम जो फील्ड का नेम है हमने उसका डेटा कैप्चर किया है इसके अंदर कि एफ नेम में यूज़र ने क्या बेसिकली डेटा सबमिट किया है। ठीक है, तो ये पॉसिबल हुआ बेसिकली इस पार्ट से, एफ नेम सबमिट डॉट पी एच पी जिसके अंदर हम लोगों ने अपना लॉजिक कंटेन कराया हुआ है और मेथड है हमारा पोस्ट। So when a user click the submit button, the form data is sent to a PHP file specified in the action attribute of the form tag, जो कि हमने यहाँ पर form tag में action attribute define किया हुआ है। In the action file, we can use the $request variable to collect the value of the input field. In the example below, we have put the HTML form and PHP code in the same PHP file. We have also added some extra lines for security. तो जैसे कि आप यहाँ देखोगे हमने अब की बार एक्शन जो पार्ट हमारा होता है उसके अंदर हमने क्या लिखा, PHP echo $server और PHP self जो कि हम लोगों ने अभी ऊपर यहाँ देखा था। ठीक है, तो इस URL में यूजर क्या सबमिट कर रहा है बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन हमें रिटर्न होने वाला है। नेक्स्ट बाकी का जो पार्ट है वो हमने एज इट इज रखा हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ हमने एक्शन में PHP self server का यूज किया है सुपर ग्लोबल का। हमने नीचे एक लॉजिक लगाया, इफ $server request method is predefined, अगर टू टाइम इक्वल टू पोस्ट है तो फर्स्ट नेम जो है हमारा जो हमने एक वेरिएबल नेम अपना डिफाइन किया हुआ है, HTML स्पेशल कैरेक्टर $request का हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे और एफ नेम का डेटा हम लोग कैप्चर करेंगे जो हम लोग यहाँ पर सबमिट के अंदर काम कर रहे थे। हमने एक कंडीशन लगाया कि अगर फील्ड एम्प्टी है तो $first name एक एरर यहाँ पर थ्रो करेगा कि भाई कलर रेड और नेम मस्ट बी फिल्ड आउट, अदरवाइज योर नेम इज, अगर यूज़र ने डेटा उसके अंदर पुट किया। तो पहले हम लोग इसको ब्लैंक सबमिट करके देखते हैं, तो आप देखोगे नेम मस्ट बी फिल्ड आउट, और अगर मैं यहाँ पर कुछ डेटा लिख देता हूँ तो मुझे इसका डेटा रिटर्न हो रहा है, योर नेम इज अरीना एनिमेशन। तो हम लोग सेम पेज पर भी कर सकते हैं और एक अलग से एक्शन फाइल बना के भी ट्राई कर सकते हैं। Next, using $request on GET request. So GET request can be from submission as in the example above with the method attributes of the HTML form element set to GET. तो जहाँ पर आप लोग मेथड लिख रहे हैं पोस्ट, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा गेट। गेट रिक्वेस्ट कैन ऑल्सो बी डेटा फ्रॉम अ क्वेरी स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन एडेड आफ्टर अ URL एड्रेस। Here is an example of how an HTML hyperlink with a query string could look like. So पहले हम लोग यहाँ पर इसके कोड में आते हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमने इंडेक्स फाइल लिखा है यहाँ पर index.php जो कि मेरी ये फाइल है। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं एफ नेम इक्वल टू जॉन एंड लास्ट नेम इक्वल टू डोए। तो जब आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो इस फाइल में हम लोग रिक्वेस्ट करें एफ नेम क्या भेजा गया और एल नेम क्या भेजा गया है। ठीक है, तो जब आप यहाँ से इस फाइल को क्लिक करेंगे तो आप देखोगे हमने URL में क्या भेजा था, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इज जॉन डोए, वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा इसमें। तो ये गेट की हेल्प से पॉसिबल है। नेक्स्ट बैक करेंगे यहाँ से। तो इस तरह से हम लोग URL में ना अपना कोई भी एक इंफॉर्मेशन रख के उसको सबमिट कर सकते हैं यहाँ पर। तो जब भी आपको URL भेजें तो क्वेश्चन मार्क बेसिकली रिप्रेजेंट करता है क्वेरी, क्वेरी में ये होता है हमारा की और की इक्वल टू होती है की वैल्यू। सो जनरली जब हम लोग कोई एक फॉर्म वगैरह बनाते हैं ना, तो अगर मैं आपको यहाँ पर एक डेमो के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ, मैंने यहाँ पर एक बनाया example.html और यहाँ पर हम लोग HTML5 लेके यहाँ से हम लोग कुछ बना लेते हैं एक फॉर्म, और फॉर्म के अंदर मेथड आप डिफाइन ना करें, डिफ़ॉल्ट रहने दें, और यहाँ पर हम लोग जाके लिख देते हैं लाइक https www.google.com फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर लिखा है कि इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इज एफ नेम, और यहाँ हम लोग BR लगा देते हैं और यहाँ पर लोग सबमिट बना लेते हैं और इसको हम लोग क्लोज कर लेंगे। यहाँ पर एक हम लोग और बना लेते हैं इनपुट, जिसको हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ से, जिसका नेम रख देंगे हम लोग क्या, एल नेम
एक हम लोग यहाँ बना लेते हैं इनपुट, जिसका हम लोग टाइप रखेंगे पासवर्ड, और हमने यहाँ पर इसको नेम दे दिया पासवर्ड, और हमने एक बना लिया यहाँ पर ईमेल। इस तरह से हमने अपना डेमो फॉर्म क्रिएट किया। राइट क्लिक है, ओपन विद लाइव सर्वर, और यहाँ पर हम लोग जाके जैसे लिख देते हैं अभिषेक, और मैंने यहाँ पर जाके एक लास्ट नेम डाल देना है, और यहाँ पर हम लोग डाल देंगे पासवर्ड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक ईमेल आईडी। नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सबमिट। सो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इसको सबमिट किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क, एफ नेम अभिषेक, एंड लास्ट नेम त्यागी, एंड पासवर्ड इज 123456 एंड ईमेल इज दिस। तो इस तरह से बेसिकली क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है वो सबमिट होता है, और इसी डेटा को हम लोग बेसिकली कैप्चर करके क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से बनाया है, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, ये यूआरएल के अंदर पूरा सारा डेटा क्या हो गया, गेट हो गया, क्योंकि हमारा वहाँ पर बाय डिफॉल्ट फॉर्म के अंदर जो मेथड होता है वो क्या होता है, गेट मेथड होता है। इसका आगे चल के बेनिफिट क्या आता है, एक मिनट दीजिएगा, एक बच्चे का इनवाइट आया है। अपग्रेड डन। तो जैसे कि जेसन प्लेस होल्डर हम लोग यहाँ आते हैं, लाइक हमारे पास बंच ऑफ डेटा अवेलेबल है, और हम पर्टिकुलर की का डेटा यहाँ से निकालना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, पोस्ट क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू, जैसे लिखा 5। तो आप देख सकते हो कि बंच ऑफ डेटा में से मेरे पर्टिकुलर आईडी को फैच किया, और मेरे को उसका डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो गया इस तरह से। तो आगे जाके क्या होगा कि जैसे आपने कुछ डेटा अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, तो ये सारा कुछ इसी बेसिस पर ही होगा जो भी आपको मैंने गेट मेथड सिखाया है, ठीक है। तो अभी जैसे ये एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, जब प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी इसके अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्ट। पोस्ट में क्या होता है, post contain an array of variables received via the HTTP post method. There are two main ways to send variables via HTTP post method. One is HTML form and second is JavaScript HTTP request, जिसको हम लोग AJAX के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम लोग पोस्ट HTML फॉर्म को वाला ट्राई करेंगे। HTML form submits information via the HTTP post method if the form method attribute is set to post. To demonstrate this, we start by creating a simple HTML form, और यहाँ पर हम लोगों ने अपना एक फॉर्म बनाया हुआ है, और यहाँ पर हम लोग एक इन्फॉर्मेशन डाल के इसको सबमिट कर देते हैं। तो आप देखोगे कि हमारा submit.php डेटा हमारा कैप्चर हो गया। When a user clicks the submit button, the form data is sent to a PHP file specified in the action attributes of the form tag. तो डेटा देखो हमें रिक्वेस्ट में भी रिसीव हुआ था, डेटा में पोस्ट में भी रिसीव हुआ। तो यहाँ पर जो हमारी फाइल है, ठीक है, विच इज submit.php। आप submit.php जब ओपन करेंगे तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, $_request, ठीक है। इस तरीके से हमारा डेटा इसमें गया। When a user clicks on submit button, ये हमने देख लिया। In the action file, we can use the request variable to collect the value of the input field. Next, in the example below, we have put the HTML form and PHP code in the same PHP file.
एंड वी हैव ऑल्सो एडिड सम एक्स्ट्रा लाइन्स फॉर सिक्योरिटी। आई थिंक हम लोगों ने कर लिया है। इसके आगे का पार्ट देखो, ये ऊपर का अपना कॉमन है। हम देखेंगे यहाँ पर नया जो पार्ट है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट इन जावास्क्रिप्ट एजेक्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट। क्योंकि दो मेथड होते हैं, एक तो एचटीएमएल फॉर्म वाला है जो हम लोग अर्लियर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो व्हेन सेंडिंग अ एचटीटीपी रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट फाइल यू कैन स्पेसिफाई दैट द एचटीटीपी मेथड इन पोस्ट। तो जैसे कि हम लोग अपनी फाइल ओपन कर लें अगर यहाँ पर पोस्ट वाला, ये to demonstrate this we start by creating a javascript function containing a http request। हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है which is my function constant x http, this is a variable, और यहाँ पर जो हम लोग डिफाइन करें new x ml http request, this is a predefined function। यही आपकी http request को लेके जाएगा जिसमें हम लोग डेटा को अपडेट करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, पोस्ट करना चाह रहे हैं, जो भी हम लोग कराना चाहें करा सकते हैं। हमने लिखा x http डॉट ओपन, और हम लोगों ने यहाँ पर मेथड अपना सेट किया है पोस्ट, और हमने एक फाइल बनाई है एजेक्स डॉट पीएचपी के नाम से जो कि यहाँ पर कंटेन है इधर। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करें एक्स एच टी टी पी डॉट सेट रिक्वेस्ट हेडर। कंटेंट का टाइप क्या है, एप्लीकेशन स्लैश एक्स डब्ल्यू 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 फॉर्म यू आर एल एनकोडेड, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखा एक्स एच टी टी पी वेरिएबल नेम डॉट ऑन लोड फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी विच इज डेमो डॉट इनर एचटीएमएल एक्स एच टी टी पी डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट। अभी रेस्पॉन्स टेक्स्ट क्या है, जो यूजर बेसिकली सबमिट कर रहा है। नेक्स्ट एक्स एच टी टी पी डॉट सेंड एफ नेम जोन लास्ट नेम डॉय, जब हम लोग डेटा उसमें सेंड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो लाइन्स हमने लिखी है इसका मतलब क्या है, द कोड अवर विल इनिशिएट अ HTTP रिक्वेस्ट, इससे आपका HTTP रिक्वेस्ट इनिशिएट हो रहा है। सेट द HTTP मेथड टू पोस्ट, ये हमने मेथड को पोस्ट में कन्वर्ट किया है। सेट अ वैलिड रिक्वेस्ट हेडर, ये हमारा रिक्वेस्ट हेडर है कि हमारा डेटा किस फॉर्म में जाएगा। क्रिएट अ फंक्शन टू एग्जीक्यूट व्हेन द रिक्वेस्ट इज डन, तो ये फंक्शन तब काम करेगा जब आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होगी। सेंड द HTTP रिक्वेस्ट विद द वेरिएबल एफ नेम एंड एल नेम जो हमने यहाँ डिफाइन किया है, सेट टू जोन एंड डॉय। लुक एट द फंक्शन दैट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द रिक्वेस्ट इज डन, तो ये वाला जो फंक्शन हमारा ये बेसिकली आपका वर्क करेगा जब आपकी रिक्वेस्ट डन होगी। इट विल ट्राई टू राइट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑपरेशन इन HTML एलिमेंट विद कोड ID इक्वल टू डेमो, ठीक है। तो आपका डेटा क्या होगा, बेसिकली उस पर्टिकुलर फाइल में आपको डिस्प्ले होगा पर्टिकुलर एलिमेंट में। Let us make a HTML page with such element and also a button that execute the function. If we also add the JavaScript, the page look like this. So आप यहाँ देखोगे ये हमारा फंक्शन अवेलेबल है इसके अंदर, ये हमारा पूरा लॉजिक जो हमने ऊपर डिफाइन किया था, और हमने यहाँ पर पेज में एक आईडी बनाई है डेमो, और एक हमने बटन बनाया है जिसके ऊपर हम लोगों ने अपने माई फंक्शन को ट्रिगर कराया है, ठीक है। इन द PHP फाइल that receive this HTTP request which is ajax.php जो कि हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, we simply use the post method variable to retrieve the fname and lname and writes it as a response। तो जब हम लोग इसको यहाँ पर ट्रिगर करेंगे तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, जोन डॉय, और ये डेटा हमारा कहाँ से आया, इस फाइल से आया, ठीक है। तो ये डेटा हमारा क्या हुआ, हमें बेसिकली डिस्प्ले हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरह से काम करती हैं चीज़ें। सो इन द PHP फाइल दैट रिसीव दिस HTTP रिक्वेस्ट ajax.php we simply use the $post variable to retrieve the fname and lname and writes it as a response। तो इसके अंदर जो आपका ये डेटा आया, यहाँ से डेटा सबमिट हुआ ajax.php के अंदर, और ajax.php ने आपको डेटा रिटर्न कर दिया आपके इस वाले एलिमेंट के अंदर। तो डेटा एफ नेम एल नेम जाके इसके अगेंस्ट गया पोस्ट में, और आपको एको करा दिया डेटा यहाँ से इस वाली आईडी के अंदर। तो एजेक्स रिक्वेस्ट सबसे बेस्ट रिक्वेस्ट मानी जाती है किसी भी डेटा को सबमिट कराने के लिए। वैसे हम लोग PHP से डायरेक्ट भी सबमिट कर सकते हैं, बट एजेक्स के थ्रू अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये सबसे रिफाइंड मेथड है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गेट।
Dollar $get contain an array of variable received via the HTTP get method. There are two main ways to send variable via the HTTP get method. One is query string in the URL, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था, and second is HTML form. So query string in the URL, a query string is data added at the end of a URL. In the link below, everything after the question mark sign is part of the query string. So हमने यहाँ पर क्या लिखा, demo.php question mark subject equal to php and web equal to arenaanimationindia.com. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर टेस्ट कराना है इसके अंदर बेसिकली. तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपका डेटा पर्टिकुलर इसका रिट्रीव होगा आपको. तो अभी हम लोग दिखाएंगे इसको करके. द क्वेरी स्ट्रिंग अबव कंटेन टू की वैल्यू, वन इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज वेब. दिस इज अ की एंड वैल्यू इज php and arenaanimationindia.com. In the PHP file we can use the $get variable to collect the value of the query string. तो जैसे हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर study php at arenaanimationindia.com. तो ये हमारी फाइल क्या है, demo.php. demo.php के अंदर हमारा डेटा गया और यहाँ पर हम लोग अगर डेमो के अंदर आते हैं तो सब्जेक्ट और वेब ये हमारी दो की थी. ठीक है, सब्जेक्ट एंड वेब, और दोनों की वैल्यूज हमने यूआरएल भेजी, वो हमें उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जाके डेमो में रिट्रीव हो गई इस गेट मेथड की हेल्प से. नेक्स्ट, $get in HTML फॉर्म, इसको हम लोग समझेंगे. A HTML form submits information via the HTTP get method if the form method attribute is set to get, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया था एक HTML फॉर्म बना के. To demonstrate this we start by creating a simple form. One is name and other is email. Or when a user click the submit button, the form data is sent to a PHP file specified in the action attributes of the tag. तो ये हमारा फॉर्म टैग है. यहाँ जाके लिखेंगे $LT लेस देन एंड ग्रेटर देन. GT. अब आप यहाँ पर इसको सही से देख पाओगे इन द फॉर्म टैग. The form fields are sent to PHP file with your input as query string. Like हमारी फाइल है get.php, name is John and email is john@example.com. In the action file we can use the $get variable to collect the value of the input fields. तो मैं आपको पहले get.php दिखा देता हूँ. तो यहाँ पर जो भी नेम हम लोग डालेंगे तो वेलकम पर्सन नेम एंड योर ईमेल एड्रेस इज गेट. तो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लाइक अभिषेक त्यागी एंड माई ईमेल आईडी इज दिस एंड क्लिक ऑन सबमिट. तो ये देखो आपका डेटा इसमें इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है कि आपने क्या डेटा रख के बेसिकली सबमिट किया है. नेक्स्ट example, PHP code inside the get.php page. तो अब आपको एक चीज ध्यान रखना है इसके अंदर, थिंक सिक्योरिटी व्हेन प्रोसेसिंग PHP फॉर्म. आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है. The above example does not contain any form validation. It just show how you can send and retrieve form data. Proper validation of form data is important to protect your form from hackers and spammers. अगर आपके पेज में वैलिडेशन नहीं होगा तो आपका काम सही से नहीं होगा. जैसे मतलब हमने ब्लैंक सबमिट किया, ब्लैंक हो गया यहाँ पर, तो ब्लैंक कभी नहीं जाना चाहिए. बेसिकली क्या होना चाहिए कि आपका अगर फील्ड ब्लैंक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल एक दिखाया था, उसमें क्या हो गया था, एक वार्निंग आ गई थी. तो उस तरह से हमने अपने फील्ड को क्या करना होता है, सिक्योर करना होता है. तो इन फाइल्स को ऑपरेट करने के लिए जैसे एजेक्स, demo.php एग्जांपल मैंने अभी आपको बना के दिखाया, get.php जिसमें get मेथड है, इंडेक्स जिसमें हमने रिक्वेस्ट का यूज़ किया है, सबमिट जिसके अंदर भी अगेन हमने रिक्वेस्ट का यूज़ किया है.
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो रहेगा बेसिकली पीएचपी के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन, तो यहाँ जाइए, एक फाइल बना लो। रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट पीएचपी। यहाँ लिखेंगे VS5, एंटर, और यहाँ जाके और डिफाइन कर देंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल h1 php regular expression what is a regular expression। सो ECMA 6 के अंदर बेसिकली आपका रेगुलर एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस किया गया, और यही सेम आपका रेगुलर एक्सप्रेशन PHP में भी आपको मिल जाता है देखने के लिए। सो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या काम करता है कि आपका पैटर्न बेस्ड ये चलता है। जैसे कुछ आपने डेटा किसी स्ट्रिंग से फाइंड करना हो, बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हो। लिखेंगे अ रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस of character that forms a search pattern। When you search for data in a text, you can use this search pattern to describe what you are searching for। A regular expression can be a single character or a more complicated pattern। Regular expression can be used to perform all types of text search and text replace operations। तो इसका जो सिंटैक्स होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। इन PHP regular expressions are strings composed of delimiters as a pattern and optional modifier। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कुछ इस तरह से डिफाइन किया, तो ये जो हम लोग यहाँ स्लैश देख रहे हैं बेसिकली, जिसको अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, in the
एग्जाम्पल above स्लैश, ये होता है फॉरवर्ड स्लैश इज द डेलिमीटर पैटर्न। जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, मैं इसको कुछ नेम दे देता हूँ, लाइक जैसे कि हमने लिखा अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन is the pattern अरीना एनिमेशन क्या हो गया, पैटर्न हो गया। एंड इसको हम लोग EM में डालेंगे। पैटर्न that is being searched for and अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, जैसे कि I and I is a modifier that makes the search case insensitive. The delimiter can be any character that is not a letter, backslash or space. The most common delimiter is the forward slash, but when your pattern contains forward slashes, it is convenient, convenient to choose other delimiter such as hash or tilt. एक मिनट दीजिएगा बस। H2 regular expression functions PHP provide a variety of functions that allows you to use regular expression. The most common functions are in regular expression
मॉर्निंग मैम। तो जैसे कि फंक्शन नेम एंड डिस्क्रिप्शन। तो जैसे इसमें होता है हमारा प्री रेगुलर मैच फंक्शन, returns 1 if the pattern was found in the string and 0 if not. Pre-regular match all returns the number of time the pattern was found in the string, which may also be 0. नेक्स्ट होता है रिप्लेस, रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग where matched pattern have been replaced with another string. तो यहाँ से हम लोग अपनी फाइल को बैक करेंगे, बैक रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास 3 मेजर फंक्शंस होते हैं इसके अंदर, और इन तीनों के बेसिस पर फिर हम लोग अपने क्या करेंगे, चीज़ें चेक करेंगे किस तरह से बेसिकली हमारी ये चीज़ें काम करेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके ऊपर की आगे की वर्क में, ठीक है। तो ये फाइल आपकी मैं ड्राइव में अपलोड कर देता हूँ। ये था हमारा 2 मार्च का, और ये रहेगा हमारा आज का डेटा। रिवील फाइल इन एक्सप्लोरर, फाइल आपकी लाइव, और वीडियो भी आपके साथ साथ लाइव कर देता है।